योगी आदित्यनाथ ने राप्ती नदी में गिरने वाले नालों के जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमारी राप्ती नदी को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए नगर निगम द्वारा किए गए प्रयास सराहनीय हैं। मैं इसके लिए पूरी टीम को बधाई देता हूँ। ये प्रकृति और जीवन को बचाने के लिए किया जा रहा एक महान कार्य है। हम सभी आभारी हैं। पीएम मोदी की प्रेरणा से देश में स्वच्छ भारत मिशन लागू किया गया और सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शहरी क्षेत्रों में अमृत मिशन और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन शुरू किया गया। कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में दोषी ठहराए गए 28 आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यहाँ आपको बता दें कि एक दिन पहले बृहस्पतिवार को ही एनआईए की विशेष अदालत ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि 2 को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन राजू गुप्ता संगठन ने गोमती नगर स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण के ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान किसानों ने प्राधिकरण की सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना, अलीगंज योजना और टिम्बर नगर योजना से प्रभावित किसानों को पूर्व में दिए गए आश्वासन को पूरा न करने के विरोध में पंचायत भी आयोजित की। उन्होंने अधिकारियों से मौके पर पहुंचकर आश्वासन लेने की मांग की। महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने में जुटी योगी सरकार मेला क्षेत्र में लगने वाले शिविरों को तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। इसमें शौचालय से लेकर पीने योग्य पानी की आपूर्ति और बिजली आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाएं भी सम्मिलित हैं। सुविधा पर्ची के माध्यम से ये सभी सुविधाएं मिल रही है या नहीं, इसको लेकर योगी सरकार ने पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सत्यापन की व्यवस्था की है। बरेली में नकटिया नदी के डूब क्षेत्र में बीडीए के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। जमीन पर मिट्टी का भराव कर डूब क्षेत्र में भूखंड बेचने की तैयारी को ध्वस्त किया गया। जहां प्लॉटिंग की तैयारी थी, वहां बीडीए के बुलडोजर ने गड्ढा खोद दिया। कुछ लोगों ने नींव भरकर दीवारें बनाई थी, उन्हें मौके पर गिराया गया। जो लोग डंपर से मिट्टी डलवाकर पटान कर रहे थे, अब उनसे ही मिट्टी हटवाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश स्थित संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी पर असदुद्दीन ओवैसी के दावों को बड़ा झटका लगा है। जिलाधिकारी संभल डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने दावों को खारिज कर दिया है। ओवैसी द्वारा लगाए गए आरोपों पर संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कहा, पुलिस चौकी का निर्माण नियमों के अनुसार किया जा रहा है। जहां अनुमति की आवश्यकता थी, वहां पत्र भेजे गए हैं। जमीन पर दावों का कोई वैध आधार नहीं है। बिजली विभाग इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। वहीं इसी बीच राजधानी लखनऊ में बिजली चोरी के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान नादान महल रोड उपकेंद्र के तहत बिल्लौचपुर क्षेत्र में बिजली चोरी पकड़े जाने पर लोगों ने हंगामा करके घेराव का प्रयास किया। यह हंगामा तब हुआ जब बिजली चोरी करने वालों के नाम की तहकीकात की जा रही थी। कर्मियों द्वारा नाम पूछने पर मोहल्ले के लोग उनका घेराव करने लगे। यूपी के बागपत जिले के छपरौली कस्बे में आत्मदाह करने वाले दलित युवक जितेंद्र के परिजनों से मिलने पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, बीजेपी की राजनीति धर्म पर आधारित है, जबकि उनकी राजनीति कर्म और सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के चलते गोरखपुर जिलाधिकारी ने बड़ा फैसला लिया है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। ये आदेश सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के सभी विद्यालयों पर लागू होगा। इससे बच्चों को ठंड में स्कूल न आने से राहत मिलेगी। महाकुंभ 2025 को दिव्य और भव्य के साथ डिजिटल महाकुंभ बनाने का संकल्प डबल इंजन की सरकार ने लिया है। इस दिशा में भारतीय रेलवे एक अनूठी पहल करने जा रहा है। प्रयागराज रेल मंडल महाकुंभ में पहली बार रेल कर्मियों की जैकेट से डिजिटल रेल टिकट बनाने की सुविधा प्रदान करेगा। इस पहल के कारण महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को टिकट की लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा।